स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनली 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो आपका रिजल्ट का क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है, 10 अप्रैल तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं, क्या 10 अप्रैल तक आ जाएगा। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन मेनली मैं आपकी वेटिंग लिस्ट की जो कट ऑफ हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। और रीट की जो याचिका है, आपकी जो क्वेश्चंस को लेकर जो याचिका डली हुई थी उसके बारे में क्या अपडेट है वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं। एनटीएसपी की और टीएसपी की दोनों की मैंने कट ऑफ आपसे डिस्कस कर ली थी डिटेल में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वीडियोस में भी देख सकते हो। कल ही वो वीडियो बनाया था। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ है। नॉर्मली आपकी यही कट ऑफ आपकी फाइनल रहने वाली है, ये एनटीएसपी की और ये टीएसपी की है। ठीक है, अब आप ये मेन जो बात मैं इसमें डिस्कस करना चाहता था आपसे, वो करना चाहता था रिजल्ट को लेके। देखो, रिजल्ट में क्या हुआ था कि 5 अप्रैल यानी कि आज आपका जो है रिजल्ट आने के पूरे चांसेस थे, यही बात हुई थी। लेकिन जो प्रॉब्लम हुई प्रूफ के साथ मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि कुछ कैटेगरीज में क्या हुआ, एप्लीकेंट्स की ही कमी हो गई। यानी कि अगर कितने एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था और जितनी सीटें थी उतने एप्लीकेंट भी आपके जो है नहीं पहुंचे। ठीक है, तो ये हो गया। वो मेनली आपका जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में स्पोर्ट्स कोटा होता है वहाँ पर ये बात हुई थी। अगर आपको देखो, मैंने अखबार की कटिंग भी यहाँ पे लगाई हुई है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती में नहीं मिल रहे हैं खेल कोटे के योग्य अभ्यर्थी। यह मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके क्वालिफाई करते हैं स्पोर्ट्स कोटे में, जो 218 पद आपके निर्धारित थे उस कोटे से 436 के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन 218 भी नहीं पहुंचे। ठीक है, तो उसकी कैटेगरीज को थोड़ा सा और वाइड करके और उसमें थोड़ी सी छूट देके और आवेदन मंगवाए गए और उनका डीवी अभी चल रहा है। इसकी वजह से आपका जो है ये पूरा जो है डिले हुआ है और इसका चांसेस है कि 10 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। इसमें मेरे को लगता है अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक मेन कारण था डिले होने का और इसी कारण से अभी जो ये डिले आपका हुआ है, 10 अप्रैल तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं, ये जो रिजल्ट आएगा 10 अप्रैल को, ये आपकी होगी जो पहली लिस्ट होगी, जो मेरे को लग रहा है लगभग आपके 15,000 बच्चे, जो जिसमें से 11,500 है आपके लगभग एनटीएसपी के और टीएसपी के लगभग आपके 3,500, लगभग ये आपकी टोटल सीट्स हैं। तो ये आपका कंप्लीट रिजल्ट निकल के आ जाएगा। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें से क्या होता है, नॉर्मली मैंने आपको कई बार पहले ही बताया था कि अब इस कट ऑफ के बाद जैसे ये कैटेगरी हो गई कि स्पोर्ट्स कट ऑफ में आपके नहीं मिल रहे हैं, तो इनके लिए अलग से आवेदन मंगवाए गए। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो आपके अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब जो फाइनल आप जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें लगभग ये हो सकता है कि 1,000 बच्चे जो चांसेस हो सकता है कि आपके जो है नहीं उपस्थित हो और एब्सेंट हो। तो 1,000 बच्चों के लिए हो सकता है कि फिर से एक बार जो है वेटिंग लिस्ट, जिसको बोल देता हूँ मैं सेकेंड लिस्ट, निकाली जाए। वहाँ पर जो चांसेस होगा वो मेरे हिसाब से उन्हीं बच्चों के चांसेस ज़्यादा बनेंगे जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनको 2x में बुलाया गया था। तो 30,000 बच्चों को जिनको 2x में बुलाया गया था, उनके अलावा तो शायद अब और किसी बच्चों को कॉल नहीं आएगा। लेकिन अगर 1,500 बच्चों के होते हैं और ये जब अपॉइंटमेंट डेट के दिन अगर इसमें कुछ 800, 900 या 1,000 तक बच्चे एब्सेंट रहते हैं, जो नॉर्मली होता है, आपने देखा होगा इवन जो 2x के लिए बुलाया गया था उसमें भी 800 बच्चों ने तो फॉर्म ही नहीं भरा था और लगभग 2,000 से 3,000 बच्चे यहाँ पे एब्सेंट रहे थे जो आपके फाइनल फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ऐसे अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी वेरिफिकेशन में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वहाँ से आपकी जो क्या होगा, सेकंड लिस्ट निकलती है वेटिंग की। लेकिन इस वेटिंग की लिस्ट में क्या होगा कि क्योंकि बच्चे जो हैं 2x में ऑलरेडी काफ़ी उन्होंने ले लिए थे, तो उन्हीं 2x में से निकलेंगे बचे हुए जो 15,000 बच्चे हैं। और इसमें 1 या 2 नंबर आपका कम होकर कट ऑफ, जैसे जनरल की अगर मैं बात करूँ, जनरल की कट ऑफ अगर 134 से 135 मैंने आपको बताई थी कि पहली लिस्ट की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आपकी वेटिंग लिस्ट निकली जाए तो 10 से 15 बच्चे या 50 बच्चे या 100 बच्चे आपके फिर से डाउन तो मंगाए जाएँ, तो यहाँ पे आपके हो सकता है कि जनरल में जो वेटिंग की कट ऑफ है वो आपकी 132 से 133 की रेंज में चली जाए। ठीक है, ये आ सकता है। ये आपकी जो सेकंड लिस्ट कहलाएगी, जिसको हम वेटिंग लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली कुछ पूरी सीटें भरने के लिए फाइनल भी एक लिस्ट और निकल सकती है, वहाँ पे 1-2 नंबर का आपका फ़र्क आता है टोटली आपकी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली लिस्ट की तो कंफर्मली, वेटिंग लिस्ट की ये है निकलेगी ज़रूर, लेकिन कम निकलेगी, क्योंकि इस बार जो 2x में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बुला लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर दिया है सबका। तो अब चांसेस है कि इसके बाद वाले स्टूडेंट जिनका अभी तक 2x में भी नाम नहीं आया था, उनका तो शायद अब नाम आना मुश्किल है। लेकिन आपका जो है जो वेटिंग की लिस्ट की कट ऑफ होगी वो
फाइनल लिस्ट की जो कट ऑफ जाएगी उससे कम जाने वाली है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 134 से 135 फर्स्ट लिस्ट की जाएगी, तो 132 से 133 कट ऑफ जनरल की एंड अक्रॉस द कैटेगरीज कट ऑफ इस तरीके से कम हो जाएगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जो बात है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अभी मैंने आपको ये बताई थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के बात करूँगा। कुछ डेटा मेरे पास लेटेस्ट आया था, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है यहाँ से, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और भी कुछ उसमें फैक्टर जो भी शेयर करेंगे तो वो मैं आपको चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई किसकी, कट ऑफ की। अब आप बात करते हैं रीट की याचिका, जो आपकी याचिका डल रही थी क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो क्वेश्चंस पे याचिका डल रही थी उसमें क्या है कि अगर आपको अभी भी याचिकाकर्ता बनना है तो आप जो भी आपके लीडर्स हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन होगी सी, आप याचिकाकर्ता अभी बन सकते हो। 11 अप्रैल को उसकी हियरिंग होने वाली है। और अब क्योंकि रिजल्ट काफ़ी सारा जो है रिजल्ट आगे की स्टेज पे पहुंच चुका है, नॉर्मली इस सिनेरियो में क्या होता है कि जो अगर रिजल्ट मॉडिफाई होता है या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके फाइनल कट ऑफ अगर 134 135 हो जाती है और यहाँ से कोई बच्चा याचिकाकर्ता में से कोई बच्चा 130 से 135 136 नंबर ले आता है, तो इसका चांसेस अब बनेगा रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर नहीं होगा। तो जो याचिका करता है उन्हीं के ही अब जो है रिजल्ट्स में मॉडिफिकेशन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप याचिका करता हो तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो 11 अप्रैल को इसकी हियरिंग है। क्या होता है हियरिंग में मैं आपको उस वक्त ही अपडेट करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं रीट 2022 की। रीट 2022 का आपको पता होगा सिलेबस लॉन्च कर दिया है। ठीक है, 2 पेपर होंगे, L1 L2 दोनों में ही। ठीक है, पहला पेपर तो आपका पात्रता होगा, दूसरा पेपर आपका मुख्य परीक्षा होगी जिसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप रीट 2022 की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो, स्पेशली अगर जो स्टूडेंट 30,000 के बाहर हैं, जिनको मौका नहीं मिला इस पार्टिसिपेट करने का, तो साइंस मैथ्स और इंग्लिश का क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। और अब सून ही जैसे ही राजस्थान जीके का जो एक फाइनल विस्तृत सिलेबस आ जाएगा तो भी उसका भी हम एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर देंगे। वैसे मैं अपनी तरफ से एक सिलेबस डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम जो कि 3rd ग्रेड के हिसाब से सिलेबस हो सकता है। तो उन टॉपिक्स को हम स्टार्ट कर देंगे जो टॉपिक्स मस्ट हैं कि वो नॉर्मल आपके पूछे जाते हैं। जैसे अगर इतिहास की बात करूँ तो इतिहास अगर आपका मारवाड़ और मेवाड़ के इतिहास में अगर आपसे महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा या फिर गुजर प्रतिहार में आपसे नहीं पूछा गया, कुछ आपके जो मेन कन्नौज के जो राजा थे ये सब ये नहीं पूछा गया, तो ये बेसिक इतिहास की चीज़ें जो पूछी जाती है। जैसे कि अगर आपको और भी चलो तो एकीकरण मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है जो आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्रजामंडल आंदोलन भी आपसे पूछा ही जाता है। ऐसे अगर मैं आपसे बात करूँ किसान आंदोलन तो भी आपसे पूछा जाता है, 1857 की क्रांति ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये एक ऐसे टॉपिक है जो कहीं ना कहीं इतिहास में जीके के पार्ट में रहते ही हैं, तो इनको स्टार्ट कर देंगे और इनको क्वेश्चन बेस करेंगे। ठीक है, इनका बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बैंक में वर्क कर रहा हूँ, क्वेश्चन बनाऊंगा और उसको आपको क्वेश्चन के लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक का लेंगे, पर अभी करंटली जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो साइंस मैथ्स और इंग्लिश का चल रहा है। उसको अगर आप अभी तक नए हैं, पहले बार चैनल पे जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं से डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको वहाँ भी अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाके आपको क्लियरली पता पड़ जाएगा, रीट 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कट ऑफ आपकी ये है, मैंने आपको बताया था कट ऑफ के लिए, जो वैसे डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। कट ऑफ का सेपरेट वीडियो बनाया था मैंने, लेकिन जो आपकी कट ऑफ है वो ये जाने वाली है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जो है नहीं जाएगी। ठीक है, डिटेल अगर आपको वीडियो डिवोर्स कैटेगरी कट ऑफ देखनी है तो आप वो वाला प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल हर कैटेगरी टीएसपी एनटीएसपी सब डिस्कस किया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपसे उस वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।